कहानी शुरू होती है दो स्नेक से जिनकी उम्र 1000 साल से भी ऊपर होती है। दोनों स्नेक इंसान का भी रूप ले सकती है और वो दोनों सिस्टर्स है। वो दोनों पहाड़ों में एक इंसान को देखती है जिसका नाम जिंग है। जिंग अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटी की तलाश में निकला है। जिंग जब चढ़ाई कर रहा था तब वहाँ ग्रीन स्नेक पूरी तरह से सांप बन जाती है और जिंग को जाके डरा देती है। जिंग डर जाता है और उसकी पकड़ छूट जाती है जिस वजह से वो पानी में गिर जाता है। ये सब देखकर व्हाइट स्नेक जिसका नाम सूजी होता है उसे बहुत ही बुरा लग जाता है, तो वो पानी में कूद जाती है जिंग को बचाने के लिए। लेकिन जिंग पूरी तरह से अब बेहोश हो चुका था, तो सूजी उसे बचाने के लिए अपनी ताकत से संजीवनी सार उसके मुंह से जिंग के मुंह में छोड़ती है, जिससे जिंग की जान बच जाती है। सूजी तुरंत वहां से चली जाती है। जिंग को जब तक होश आता है तब तक सूसी वहां से गायब हो चुकी थी। जिंग अपने साथियों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई, तो उसके दोस्त कहते हैं क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं आई है। लेकिन जिंग को पता था कि एक लड़की ने उसकी जान बचाई है। अब हम यहाँ जिंगसंग मंदिर के गुरुजी को देखते हैं जो अपने शिष्य नंदरायण के साथ गाँव में जा रहे हैं। उनका काम राक्षसों को खत्म करना है क्योंकि गांव में राक्षसों का कहर बढ़ चुका था और उस दिन त्योहार भी था और वो जानते थे राक्षस त्योहार में जरूर आएंगे और इंसानों पर हानि पहुंचाएंगे। वहां पर उन्हें जिंग मिलता है। जिंग उन्हें अपनी नाव में बिठा लेता है क्योंकि जिंग को मदद करना अच्छा लगता है और गुरुजी भी जिंग की इस बात से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब सूजी को जिंग से प्यार हो चुका था। वो अपनी बहन ग्रीन स्नेक से कहती है कि हम अब गांव के त्योहार में जाएंगे और मुझे जिंग से मिलना है। वो दोनों स्नेक्स अब लड़की का रूप लेकर त्योहार में जाती है। वहाँ ग्रीन स्नेक गुरुजी के शिष्य नंदरायण से मिलती है। वो नंदरायण से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन नंदरायण उसे कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ राक्षसों का हमला होगा, मैं उन्हें पकड़ने आया हूँ। लेकिन नंदरायण को कहाँ पता था कि वो जिस लड़की से बात कर रहा है वो खुद एक राक्षस है। सूजी वहाँ जिंग का इंतजार कर रही थी। ग्रीन स्नेक जिंग की नाव को धक्का लगाकर सूजी के पास पहुंचा देती है। सूजी जिंग को अपने गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जिंग कहता है कि मेरे दिल में पहले से ही एक लड़की बसी हुई है। सूजी पूछती है कि वो लड़की कौन है, तो जिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस लड़की ने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। सूजी को पता चल जाता है कि जिंग उसी की ही बात कर रहा है, तो सूजी जिंग को फिर से एक बार धक्का दे देती है तालाब में और वो भी तालाब में कूद जाती है और फिर से वो जिंग के मुंह में अपने मुंह से सांस छोड़ती है। तो जिंग को पता चल जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं, वही है जिसने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। अब जिंग भी उसे प्यार करने लगा था। अब हम देखते हैं कि त्योहार में कुछ राक्षस इंसान का रूप लेकर आ चुके हैं। नंदरायण को पता चल जाता है, वो उनका सामना करता है, लेकिन एक राक्षस ने नंदरायण को काट लिया था। अब नंदरायण कमजोर हो चुका था, तो वो अपने गुरुजी की मदद मांगता है। गुरुजी वहां आ जाते हैं और सारे राक्षसों को ढेर कर देते हैं और अपने कैद में ले लेते हैं और उन सारे राक्षसों को अपने पापों का प्रायश्चित करने बेच देते हैं। अगले दिन जिंग अपने घर में काम कर रहा था, तब वहाँ सूजी आती है और अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। लेकिन जिंग को कहाँ पता था कि सूजी एक 1000 साल पुरानी सांप है। जिंग सूजी से कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना, तो सूजी कहती है नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन सूजी अपनी असलियत नहीं बताती कि वो एक 1000 साल पुरानी राक्षस है। गुरुजी का शिष्य नंदरायण भी धीरे धीरे राक्षस बन रहा था, क्योंकि त्योहार के दिन राक्षसों से लड़ते लड़ते नंदरायण को एक राक्षस काट लेता है। अब वो एक शमशान जगह पर जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक राक्षस बन रहा था। तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है और नंदरायण को ऐसा करने से रोक लेती है। कहती है कि तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो, तुम एक राक्षस का रूप ले रहे हो, लेकिन तुम एक अच्छे राक्षस बनकर भी तो रह सकते हो, जैसे कि मैं। वो अपनी सांप वाली जीभ निकलकर नंदरायण को दिखाती है। नंदरायण डर जाता है, कहता है कि तुम राक्षस हो। ग्रीन स्नेक कहती है कि उसमें क्या हुआ, अब तुम भी तो राक्षस बन रहे हो, इसीलिए अब हम दोनों दोस्त हैं। ग्रीन स्नेक नंदरायण को खून पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नंदरायण ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो राक्षसों के एक भी गुण अपने अंदर नहीं लेता, वो अपने आप पर काबू पा लेता है। अगले दिन गुरुजी जब गांव की सैर करने निकले तो वो देखते हैं कि वहाँ कई सारे लोगों को राक्षसों ने मार डाला था। जो गांव के लोग घायल थे, जिंग उन्हें दवाई पिलाकर ठीक कर रहा था। जिंग की दवाई लोगों पर ज्यादा असर नहीं कर रही थी, तो सूजी जिंग की बनाई हुई दवाई में अपनी संजीवनी सार मिला देती है, लेकिन ऐसा करने से वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। जिंग जब वो दवाई लोगों को देता है तो लोग पूरी तरह से ठीक हो रहे थे, लेकिन गुरुजी को पता था कि कोई भी दवाई लोगों पर काम नहीं करने वाली है,
क्योंकि राक्षसों ने उन्हें काटा था। गुरुजी को शक होता है कि दवाई में कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जिंग से पूछते हैं कि दवाई बनाने में किसी ने तुम्हारी मदद की थी? तो जिंग कहता है हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की थी। गुरुजी को पता चल गया है कि जिंग की पत्नी राक्षस है और उसी ने अपनी संजीवनी सार इस दवाई में मिलाई है। गुरुजी जिंग को अपनी सुरक्षा के लिए एक मांत्रिक चाकू भेंट करते हैं। अब गुरुजी सूसी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुम राक्षस होकर भी दवाई में संजीवनी सार देकर लोगों की मदद कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम जिंग की जिंदगी से चली जाओ। लेकिन सूसी इनकार कर देती है और कहती है कि मैं और जिंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या जिंग को पता है कि तुम एक राक्षस हो और एक इंसान और राक्षस का प्यार सृष्टि के नियम के खिलाफ है? क्या होगा जब जिंग को पता चलेगा कि तुम एक 1000 साल पुरानी राक्षस हो? ऐसा कहकर गुरुजी वहां से चले जाते हैं। जिंग जब रात को घर जाता है तो वो और सूसी खाने बैठते हैं। जिंग सूसी को वाइन देता है, लेकिन उस वाइन में गुरुजी ने कुछ मिलाया था। तो सूसी अब बेकाबू हो रही थी और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और एक अपने असली रूप में आ जाती है, पूरी सांप बन जाती है। गुरुजी भी वहां पहुंच जाते हैं उस सांप को पकड़ने के लिए, लेकिन जिंग ये सब देखकर डर जाता है तो वो उस सांप के ऊपर गुरुजी के दिए हुए मांत्रिक चाकू से हमला कर देता है। जिंग गुरुजी से कहते हैं कि मेरी सूसी कहाँ है, क्या इस सांप ने उसे खा लिया है? तो गुरुजी कहते हैं कि यही तुम्हारी सूसी थी, तुमने एक 1000 साल पुरानी सांप से प्यार किया है। और तो और सूसी को मांत्रिक चाकू से मारा गया था, अब उसका बचना भी मुमकिन नहीं था। सूसी का पालतू चूहा जिंग से कहता है कि एक रास्ता है सूसी को बचाने के लिए। किला है जिसमें बहुत सारे राक्षस कैद है और वहाँ बीच में एक जड़ी बूटी है जिससे सूसी की जान बच सकती है। जिंग कहता है कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा और जड़ी बूटी ले आऊँगा। जिंग बड़ी मुश्किल से वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है और चूहे को दे देता है और चूहा जाकर सूसी को दे आता है जड़ी बूटी, जिससे सूसी की जान बच जाती है। लेकिन ऐसा करने से उस किले के कैद हुए सारे राक्षस ने जिंग के अंदर काबू पा लिया था। अब जिंग नहीं बच सकता, लेकिन गुरुजी अपने सारे शिष्यों को लेकर आते हैं और जिंग को बचाने के लिए प्रक्रिया चालू कर देते हैं। सूसी अपनी बहन ग्रीन स्नेक के साथ वहां पहुंचती है। उसे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने जिंग को अपने कैद में कर लिया है ताकि वो मुझसे मिल ना सके। तो सूसी अपनी बहन के साथ मिलकर गुरुजी पर हमला कर देती है, जिस वजह से जिंग को बचाने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। सूसी जिंग को वहां से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाती है, लेकिन जिंग अपनी याददाश्त खो चुका था। सूसी को लगता है कि गुरुजी ने यह सब जानबूझकर किया है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि गुरुजी खुद उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। सूसी अब फिर से गुरुजी के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन गुरुजी अपनी ताकत की मदद से अब सूसी को अपने वश में कर लेते हैं और गुरुजी से लड़ते लड़ते ग्रीन स्नेक भी घायल हो चुकी थी। नंदरायण पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। वो ग्रीन स्नेक को वहां से उठाकर किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचा देता है। गुरुजी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सूसी को एक बड़े से किले के अंदर कैद कर लेते हैं, लेकिन सूसी वहां पर प्रार्थना करती है कि मुझे सिर्फ एक बार जिंग से मिलने दो। लेकिन उन दोनों का प्यार पवित्र था और सच्चा भी था, इस वजह से वो किला खुल जाता है और सूसी फिर से एक बार जिंग से मिलती है और जिंग को सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो किला सूसी को अपने अंदर खींच लेता है। कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन जिंग आज भी उस किले के सामने खड़ा रहकर सूसी का इंतजार कर रहा है और नंदरायण भी एक अच्छा राक्षस बनके अपने गुरुजी के साथ रहता है। आज भी जिंग हर रोज की तरह उस किले के सामने खड़ा है और सूसी का इंतजार कर रहा है। उसे यकीन था कि सूसी एक दिन जरूर आने वाली है। ऐसे ही वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।